हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार वीएस एकेडमी पे। तो आज हम लोग क्या करते हैं, रीजनिंग के टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करते हैं। और आज हम लोग क्या करेंगे, आज बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल लगाएंगे और बहुत ढेर सारे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए रैंकिंग में हम लोगों ने दो टाइप के क्वेश्चन किए थे। एक पहला टाइप का क्वेश्चन था जिसमें एक ही व्यक्ति की बात हो, मतलब एक ही पर्सन की बात हो। जैसे हमने कहा था कि राम है, तो अब पूरे क्वेश्चन में वो राम ही रहेंगे। श्याम है तो श्याम ही रहेंगे। जैसे हमने कहा था राम की पोजीशन लेफ्ट से 15वें नंबर पे है, ठीक। और राम की ही पोजीशन, यही पोजीशन राइट साइड से 17वें नंबर पे है। ये लेफ्ट हैंड से और ये राइट हैंड से। क्लियर। तो हमने एक फॉर्मूला यूज किया था इसमें। अगर आपका सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो तो जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन होता है, जो टोटल पर्सन था वो क्या था आपका, लेफ्ट हैंड से जो भी पोजीशन थी प्लस राइट हैंड से जो भी पोजीशन थी -1। क्लियर। अब देखिए लेफ्ट हैंड से 15वां है, राइट हैंड से 17वां है, -1, 31 आंसर हमारा क्या आएगा, 31 आंसर। क्लियर। ओके। तो जिसमें से आपको तीन में से दो वैल्यू आपको गिवन होंगी। जैसे टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा तो लेफ्ट हैंड से पोजीशन दे दी है, राइट हैंड से पोजीशन दे दी है। क्लियर। तो आपसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछ लिया है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन रहता, लेफ्ट हैंड से पोजीशन दे देता तो राइट हैंड से पूछ लेता। अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन रहता, राइट हैंड से पोजीशन दिया होता तो लेफ्ट हैंड से पूछ लेता। ठीक है, मतलब अगर एक ही व्यक्ति की बात हो तो हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल था वो था टोटल पर्सन इक्वल टू लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड -1। क्लियर। ओके, ठीक। इसके बाद हमने जो बात की थी वो बात की थी जब आपके पास दो से ज्यादा पर्सन हो, दो या फिर दो से ज्यादा पर्सन हो, 2 और मोर देन 2 पर्सन जब गिवन हो रैंकिंग में, तब इसको कैसे करेंगे। तब हमने जो इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था वो था, अगर आपको रैंकिंग फाइंड आउट करनी है उस व्यक्ति की, क्या फाइंड आउट करनी है, रैंकिंग। अगर उस व्यक्ति की रैंकिंग बतानी है या फिर पोजीशन बतानी है कि वो लेफ्ट हैंड से किस नंबर पर है या फिर राइट हैंड से किस नंबर पर है, तो अगर रैंकिंग बतानी हो तो क्या करेंगे, आप सीधा काउंट करेंगे डिस्टेंस कि उसकी जिस तरफ से पूछ रहा है, लेफ्ट हैंड से पूछ रहा है तो लेफ्ट हैंड से आप डिस्टेंस काउंट करेंगे, राइट हैंड से पूछ रहा है तो आप राइट हैंड से डिस्टेंस काउंट करेंगे। ठीक है, वो डिस्टेंस से क्या होगी, उस व्यक्ति की रैंकिंग होगी। अगर मान लीजिए पर्सन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो क्या करेंगे आप, डिस्टेंस -1, मतलब डिस्टेंस में से एक कम कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो हमें गिवन हो जाएंगे। क्लियर। ठीक है, चलिए आज हम लोग फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं और चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन कैसे है। ठीक है, देखिए। ओके, देखिए इन अ रो अर्पणा इज 11th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। एक रो में अर्पणा जो है वो बाएं तरफ से 11वीं है, बाएं तरफ से वो क्या है, 11वीं पोजीशन पे है। कौन, अर्पणा। ठीक है, ओके। एंड दीपक इज 13 फ्रॉम राइट हैंड। दीपक जो है वो राइट हैंड से 13वें नंबर पे है, तो 13वें नंबर पे वो राइट हैंड से यहां पे भी हो सकते हैं। कौन, दीपक यहां पे भी 13वें नंबर पे हो सकते हैं और उनकी पोजीशन ये भी बन सकती है, भाई अर्पणा 11वें नंबर पर है, ये अर्पणा है, और दीपक जो है वो यहाँ पे भी इधर भी आ सकते हैं। ये कौन है, दीपक कौन से नंबर पे है, 13वें। भाई ये दीपक अर्पणा के 13वां इधर भी हो सकता है और 13वां इधर भी, मतलब अर्पणा के राइट साइड पे भी दीपक हो सकते हैं, अर्पणा के लेफ्ट साइड पे भी दीपक हो सकते हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन बन सकती है। बट ये कंडीशन क्लियर कब होगी कि ये राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, वो अगला स्टेटमेंट पढ़ के क्लियर होगी। ठीक है, दीपक इज लेफ्ट टू अर्पणा, दीपक इज लेफ्ट टू अर्पणा, दीपक जो है वो अर्पणा के लेफ्ट में है। ये जो है दीपक जो है यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से, अगर ये कंडीशन हम फर्स्ट माने, कंडीशन फर्स्ट माने और इसको कंडीशन सेकंड माने, तो हमने ये देखा दीपक जो है वो अर्पणा के राइट साइड में इस कंडीशन के अनुसार। लेकिन क्वेश्चन में कहा है दीपक इज लेफ्ट टू अर्पणा, दीपक जो है अर्पणा के लेफ्ट में, तो अर्पणा का लेफ्ट इधर हुआ कि नहीं हुआ, ऑब्वियसली इधर हुआ क्योंकि लेफ्ट आपका इधर ही है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमारी सही होगी, पहली कंडीशन हमारी गलत होगी। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे। देखिए ऐसे कंडीशन में ये 11वां नंबर है किसका, अर्पणा का, दीपक जो है
13वें नंबर पे हैं। क्लियर, राइट हैंड से, ये मान लीजिए यहाँ से राइट हैंड है, राइट हैंड से दीपक जो है ये लेफ्ट हैंड है, तो ये 13वां नंबर है किसका, दीपक का। ओके, ये अर्पणा, ठीक है। ओके, उसके बाद कह रहा है इफ देयर आर 4 पर्सन बिटवीन देम, अगर इसके और इसके बीच में 4 लोग हैं, दीपक और अर्पणा के बीच में 4 लोग हैं, ऑब्वियसली 4 लोग होंगे, अगर 11वीं पोजीशन है, अगर 4 लोग होंगे, ये 11 नंबर लिखा हुआ, 11 नंबर, अगर 4 लोग हैं इनके बीच में, और ये बात हम डिस्टेंस ही कर रहे थे, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ऑब्वियसली यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 5 होगी। 5 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि भाई पूरी 11 है डिस्टेंस, बता रहा है इसके बीच में 4 लोग बैठे हैं दीपक और अर्पणा के बीच में, इसका मतलब 5 इनके डिस्टेंस होगी। भाई यही तो हमने पढ़ा था, जो पर्सन होता है वो होता है डिस्टेंस -1, तो डिस्टेंस आपको काउंट करनी है, इधर लाएंगे पर्सन में 1 ऐड कर देंगे, डिस्टेंस पता चल जाएगी। क्लियर, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो 5 होगा, और पूरी 11 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस बची, 6। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बची, 6, 6 5 11, तभी तो हुआ। ठीक है, और ठीक उसके देखो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 13 डिस्टेंस है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 6। क्लियर, ओके। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन दिस रो, इस रो में कितने पर्सन हैं। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस काउंट कर लो, डिस्टेंस में से 1 माइनस कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस काउंट करेंगे कैसे, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, लेफ्ट हैंड का यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 6, कितनी है 6, और यहाँ से लेके पूरा राइट हैंड तक यहाँ तक कितनी है, 13, तो 13 6 कितना हो गया, 19, 13 6 क्या हो गया, 19। तो आपका डिस्टेंस पता चल गया, तो पर्सन इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस -1। ठीक है, पर्सन कितना है आपका, काउंट करना है, डिस्टेंस हमारी है 19 -1 बराबर कितना हो जाएगा, 18। क्या हो जाएगा बच्चों, 18। क्लियर, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इसमें कितने आ गए, 18। ओके, ठीक, इरेज कर दें। चलिए अब बात करते हैं पोजीशन इंटरचेंज की। किसकी बात करते हैं बच्चों, पोजीशन इंटरचेंज की। अब यहाँ पे पोजीशन इंटरचेंज होगी, पोजीशन इंटरचेंज की। किसकी बात करते हैं बच्चों, पोजीशन इंटरचेंज की। क्लियर, किसकी बात करेंगे बच्चों हम लोग, पोजीशन इंटरचेंज। अब यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन इंटरचेंज होगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है पहला क्वेश्चन, इन अ रो इंदू इज 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। एक रो में इंदू जो है वो लेफ्ट हैंड से 7वें नंबर पे है, तो लेफ्ट हैंड से 7वें नंबर पर है, कौन है, इंदू। क्लियर, कौन से हैंड से, लेफ्ट हैंड से 7वें नंबर पे कौन है, इंदू। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जया इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड। जया जो है वो जया जो है, यहाँ ज़्यादा कर लिया, ये 7th प्लेस पे है, कौन है, इंदू। और जया जो है वो 9वें प्लेस पे है, कौन सा, राइट हैंड से 9वें प्लेस पे है जया। 9th प्लेस पे कौन है, जया, राइट हैंड से। क्लियर, एक रो में लेफ्ट हैंड से 7वें नंबर पे इंदू है और राइट हैंड से 9वें नंबर पे जया है। ठीक है, उसके बाद when they interchange their position इंदू बिकम 17th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अगर ये दोनों जया और इंदू अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, एक रो में इंदू का स्थान 7वें नंबर पर है लेफ्ट हैंड से, मतलब बाईं तरफ से, और दाहिने तरफ से जया का स्थान 9वें नंबर पर है। अगर ये दोनों आपस में अपना स्थान बदलती हैं, अगर ये क्या करती हैं, दोनों आपस में अपना स्थान बदलती हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर ये अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करती हैं, मतलब अब जहाँ इंदू थी वहाँ जया, और जहाँ जया था वहाँ इंदू। क्लियर, ओके। अब इनकी पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो गई, तब इंदू की पोजीशन राइट हैंड से, तब
इंदु की पोजीशन राइट हैंड से कितनी हो गई, 17वीं। अब यहाँ से लेके लेफ्ट हैंड से अब इंदु की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी हो गई, 17वीं। तो यहाँ से, यहीं से तो काउंटिंग होगी, यहाँ तक आएंगे तब हमारी ये जो पोजीशन हो जाएगी कितनी, 17वीं। जब हमने इनका प्लेस आपस में चेंज कर दिया, अब यहाँ इंदु आ गई और यहाँ जया आ गए हैं, ठीक है, ओके। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए हाँ टोटल पर्सन कितने होंगे इस रो में, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन काउंट करना है तो आपको क्या, टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए भाई। पर्सन इक्वल टू क्या होता है, पर्सन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस -1। यही तो क्वेश्चन होता है, पर्सन इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस -1। अब आप खुद देखिए कि टोटल डिस्टेंस हम कैसे काउंट करेंगे। काउंट बड़ा इजी हो रहा है। देखिए यहाँ पे इंदु की पोजीशन लेफ्ट हैंड से 7वीं थी, राइट हैंड से जया की पोजीशन 9वीं थी। जब इन्होंने आपस में इंटरचेंज कर लिया तो अब इंदु की पोजीशन लेफ्ट हैंड से 17वीं हो गई। अच्छा लेफ्ट हैंड से 17वीं हो गई तो है तो, लेकिन ये अभी भी जया के प्लेस पे, खुद देखिए अभी भी ये जया के प्लेस पे है कि नहीं है, अभी भी ये जया के प्लेस पे है, बिल्कुल है जया के प्लेस पे। तो जया जब उधर से 9वें नंबर पे थी, अब इंदु पहुंच गई इधर से लेफ्ट हैंड से 7वें नंबर पे, लेकिन राइट हैंड से अगर काउंट करेंगे तो इंदु अभी भी तो 9वें नंबर पे रहेंगी, क्योंकि भाई जब जया 9वें नंबर पे थी, इंदु अगर वहां पहुंची तो इंदु भी तो अभी भी तो राइट हैंड से 9वें नंबर पे रहेगी, ऑब्वियसली 9वें नंबर पे रहेगी। तो हमें ये पता चल गया कि जो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 17 और फिर वहां से लेके वहां तक 9, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना है 9, तो 17 और 9 कितना हो गया 26। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 26। आपको क्या काउंट करना है, इस रो में कितने पर्सन है। तो पर्सन इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस -1। तो पर्सन डिस्टेंस कितना है 26 -1, मतलब कितना हो गया 25। कितना हो गया आंसर बच्चों, 25। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, बस इतना ध्यान रखना है कि टोटल डिस्टेंस काउंट करनी है। और याद रखिएगा बड़ा इजी है भाई, जब देखिए इधर से 7वें नंबर पे था, इधर से 9वें नंबर पे था, क्लियर। जब इन्होंने इंटरचेंज किया, बस किसी एक को फिक्स मान लो। देखिए जया की पोजीशन तो उधर से नहीं दी थी, लेकिन हमें इंदु की पोजीशन लेफ्ट हैंड से पता चल गई थी, तो इंदु की पोजीशन लेफ्ट हैंड से 17वीं है। और जहां अब ये बैठी हुई है, पहले जया बैठी थी, तो जया जहां बैठी थी उसकी राइट हैंड से वैल्यू 9वीं थी, तो ऑब्वियसली इंदु वहां पे बैठी है, तो इंदु की भी राइट हैंड से पोजीशन कितनी होगी 9वीं। टोटल ऐड कर लिया तो हमारा कितना आ गया डिस्टेंस 26 में से 1 माइनस कर दिया तो 25। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे 25। क्लियर, ओके। चलिए ऐसे करना है पोजीशन इंटरचेंज वाले क्वेश्चन को, क्लियर, ओके। देखिए एक और करते हैं। देखो, इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन दीप्ति इज 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। एक बच्चों की रो है और दीप्ति जो है वो 10वें नंबर से है लेफ्ट हैंड पे। लेफ्ट हैंड से कितने नंबर पे है, 10वें नंबर पे है। कौन, दीप्ति यहाँ पे, क्लियर, ओके। ये लेफ्ट हैंड है, ठीक। उसके बाद हमसे कह रहा है कि कमल इज 8th फ्रॉम राइट हैंड, और कमल जो है वो राइट हैंड से 8वें नंबर पर है, ठीक है, मान लेते हैं भाई। कमल राइट हैंड से कौन से नंबर पर है, 8वें नंबर पर है। यहाँ पे कौन है बच्चों, कमल, क्लियर, ठीक। When they interchange their position, then कमल become 15th from right hand। अगर ये अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, अगर ये दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, अगर ये दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, अब यहाँ पे कौन आ गया दीप्ति, और अब यहाँ पे कौन आ गया कमल, ठीक। तो कमल की पोजीशन जो है, कमल की पोजीशन राइट हैंड से 15वीं हो जाती है। मतलब अब यहाँ पे जो, जहाँ पे अब दीप्ति बैठी हुई है, जस्ट इसके पहले लाइन खींचे तो यहीं पे भी, जहाँ अब दीप्ति बैठी हुई है वहाँ पे कौन है कमल। जब कमल यहाँ पे बैठ रहा है तो उसकी जो राइट हैंड से पोजीशन आ रही है, राइट हैंड से पोजीशन आ रही है, वो कितनी आ रही है 15वीं। राइट हैंड से कमल की पोजीशन राइट हैंड से अब 15वीं हो गई है जहाँ दीप्ति बैठी हुई है, और दीप्ति बैठी थी तो लेफ्ट हैंड से उसकी पोजीशन 10वीं थी। तो इसका मतलब राइट हैंड से, जहाँ पे राइट हैंड से, अब यहाँ मान लीजिए दीप्ति नहीं अब कमल है, तो राइट हैंड से पोजीशन का जहाँ पे दीप्ति बैठी थी अब यहाँ पे कमल है, तो वो 15वीं हो गई।
और भाई दीप्ति वहां बैठी थी तो लेफ्ट हैंड से पोजीशन कितनी थी 10वीं, तो ऑब्वियसली अब कमल बैठे हैं तो लेफ्ट हैंड से पोजीशन तब भी 10वीं रहेगी। तो देखिए यहां से यहां तक 15वीं है और यहां से यहां तक कितनी है लेफ्ट हैंड से 10 15, ठीक है। उधर से राइट हैंड से बता दिया गया था और यहां से हमने अपने माइंड का यूज करके निकाला कि भाई जब दीप्ति बैठी तो 10वें नंबर से थी ऑब्वियसली, तो कमल बैठेगा तब भी वो चीज 10वां ही नंबर रहेगा। क्लियर, 10, क्योंकि भाई दोनों ने आपस में बस इंटरचेंज किया। तो अब देखिए अब टोटल डिस्टेंस हमें पता चल गई 10 और 15 25, कितने आ गए टोटल डिस्टेंस? डिस्टेंस जो आ गई है वो क्या आ गई बच्चों 25। हमें पर्सन काउंट करना है, क्या काउंट करना है पर्सन। तो पर्सन इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस -1। तो 25 में से आप 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा बच्चों 24। कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा गया है वो कितने हैं 24। क्लियर, ओके। और हमसे क्या पूछा है, अब पूछ रहा है कि अगर, ठीक है, दूसरा, ये पहला क्वेश्चन है कि टोटल इस रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है अगर दीप्ति और कमल ने आपस में अपना प्लेस इंटरचेंज कर लिया है तो व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ दीप्ति फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो दीप्ति की लेफ्ट हैंड से पोजीशन क्या होगी, दीप्ति की लेफ्ट हैंड से अब पोजीशन क्या होगी, ठीक है। तो देखिए हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता चल गए हैं 24 है, ठीक है, ओके। हाँ, तो हमसे क्या पूछा है व्हाट इज द न्यू डिस्टेंस, हाँ, व्हाट इज द न्यू डिस्टेंस दीप्ति फ्रॉम लेफ्ट हैंड। क्लियर, ओके ओके। अब ध्यान से देखिए, अब समझिएगा, ये तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो गए। क्लियर, इसको इरेज कर रहा हूँ। अगर दीप्ति की इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये तो रहा टोटल नंबर ऑफ पर्सन। अब जरा फिर से ध्यान समझिए क्वेश्चन। दीप्ति की लेफ्ट हैंड से पोजीशन बतानी है, ठीक है, दीप्ति की लेफ्ट हैंड से पोजीशन बतानी है। अगर ये आपस में अपने प्लेस इंटरचेंज करते हैं तो देखिए अगर इन्होंने अपने प्लेस इंटरचेंज कर लिए, पहले कितना था ये, पहले 10वें नंबर और उधर से, हाँ, ये 10वें नंबर पे थे और ये 8वें नंबर पे थे, ठीक है। अगर इन दोनों ने पोजीशन इंटरचेंज कर ली तब अब यहाँ पे कौन आ गया कमल, यहाँ पे कौन आ गया दीप्ति। तो कमल की पोजीशन राइट हैंड से अब 15वीं हो गई है। देखिए पहले ये कमल 8वें नंबर पे थे, इधर की तरफ खिसका गया तो 15वें नंबर पे आ गए। तो इसका मतलब ये कितना खिसके होंगे, कितना खिसके होंगे 7 नंबर खिसके होंगे कि नहीं खिसके होंगे, 7 नंबर खिसके होंगे। तो मतलब इनके और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ऑब्वियसली 7 होगी। भाई 8 में 7 जोड़ेंगे तभी तो 15 आएगा। आप खुद सोचो भाई, कमल पहले 8वें नंबर पे था राइट हैंड से, दीप्ति 10वें नंबर पे थी लेफ्ट हैंड से। अब इन दोनों ने आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर ली तो कमल राइट हैंड से 15वें हो गए। इसका मतलब कमल राइट हैंड कितना चले, इधर की तरफ कितना चले, ऑब्वियसली 8 में 7 ऐड करेंगे तभी तो ये 15 नंबर होगा। बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो अब हमसे पूछा दीप्ति की लेफ्ट हैंड से पोजीशन बतानी है। तो देखिए अगर मैंने बताया था रैंकिंग बतानी है आपको या फिर किसी भी चीज की पोजीशन बतानी है तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ टोटल डिस्टेंस काउंट कर लेंगे। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक 10, 10 से यहां से लेकर यहां तक 7, तो कितना हो गया 17। कितना हो गया 17। तो दीप्ति की राइट हैंड से सॉरी लेफ्ट हैंड से पोजीशन क्या हो गया 17। देखिए क्या आप लोगों को समझ में आ गया ये चीज, हाँ, लेफ्ट हैंड से पोजीशन क्या होगी 17। देखिए समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए एक और पोजीशन इंटरचेंज का कर लेते हैं भाई, चलिए रहने दे, कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इन अ रो टीना इज 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड रजनी इज 16th फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है। एक रो में टीना जो है वो लेफ्ट हैंड से 15वें नंबर पर है, कौन, टीना, ठीक है। और जो रजनी है, रजनी वो राइट हैंड से
15वें नंबर पर है, राइट आंसर वो कितने नंबर पर है, वो 16वें नंबर पर है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है रजनी इज राइट टू टीना। ये जो रजनी है वो टीना के राइट में है, क्लियर, ये लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड है। ठीक है, रजनी जो है वो टीना के राइट हैंड में है। ठीक है, when टीना इज शिफ्टेड बाय 5 प्लेस टूवर्ड हर लेफ्ट, अगर टीना जो है अब 5 प्लेस क्या हो जाती है, ठीक है, when टीना इज शिफ्टेड, टीना जो है 5 प्लेस लेफ्ट की तरफ खिसक जाती है, तो ये 5 वैल्यू लेफ्ट की तरफ खिसक गए, तो मान लो यहाँ पे आ गए, तो 10वें नंबर पर आ गए। कब, जब वो 5 प्लेस खिसक गई, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 नंबर जब खिसक गई, 5 नंबर जब यहाँ से लेके यहाँ तक खिसक गए तो ऑब्वियसली 10वें नंबर पे आ जाएगी। ठीक है, ठीक, जब वो कितना हो गई, जब वो 5 प्लेस यहाँ से खिसक गई, जब 5 प्लेस उसने कहा कि लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ नहीं, लेफ्ट की तरफ 5 प्लेस जब वो खिसक गई तो अब 10वें नंबर पे आ गए। अब टीना यहाँ पे है 5 प्लेस खिसकने के बाद। ठीक, देयर आर 8 गर्ल्स बिटवीन देम, और तब जब 5 प्लेस खिसक जाती है तब इसके टीना, मतलब अब यहाँ पे आपकी टीना है, तो टीना और रजनी के बीच में 8 लड़कियां हैं 8, और हम यहाँ पे सब किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो 8 लड़कियां, तो डिस्टेंस इसके रजनी और इनके बीच में कितनी हो जाएगी, ओब्वियसली 9 हो जाएगी। डिस्टेंस ऑब्वियसली एक बढ़ के होगी भाई, टोटल नंबर ऑफ पर्सन अगर काउंट करना है तो डिस्टेंस में से एक काउंट कर देते हैं। अगर आपको डिस्टेंस काउंट करनी है तो जितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिए हों उसमें आप एक ऐड कर लीजिए। तो हमने इसमें एक ऐड कर लिया, तो कितने डिस्टेंस हो गया हमारी 9। जब कब, जब टीना 15वें नंबर पर थी, जब 5 प्लेस लेफ्ट की तरफ मूव कर जाती है, 5 प्लेस लेफ्ट की तरफ मूव कर जाती है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया, देन हाउ मैनी पर्सन आर देयर इन द रो, तो बताना है इस रो में कितने पर्सन हैं, इस रो में टोटल कितने पर्सन हैं। तो देखिए ऑब्वियसली अगर आपको पर्सन काउंट करना है तो जितनी भी डिस्टेंस हो टोटल डिस्टेंस काउंट कर लीजिए उस रो में, -1 कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 10, भाई देखिए टीना यहाँ बैठी हुई है 10, फिर यहाँ से लेके रजनी तक गए 9, ठीक है, फिर रजनी से यहाँ तक गए तो 16, तो टोटल डिस्टेंस कितने हो गए बच्चों, 10 9 19, 19 6 25, 25 10 35, तो कितना डिस्टेंस हो गया टोटल 35। तो यहाँ पे रखिए 35 - 1, तो कितना हो गया बच्चों 34, कितना हो गया बच्चों 34। ठीक है, जो पर्सन होंगे इसमें कितने होंगे 34, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे बच्चों 34। क्लियर, ओके बच्चों, ओके, ठीक है, समझ में आ गया ना। बस आपको मेन ये याद रखना है कि डिस्टेंस हम कैसे काउंट करें। अगर आप डिस्टेंस काउंट करने में कामयाब रहे तो क्वेश्चन गलत तो हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पे जो हम इतना धीरे धीरे कर रहे हैं ये आपको बाय प्रैक्टिस तेज करना है। क्लियर, और जितना भाई पहले देखिए कॉन्सेप्ट जानने में या चीज़ों को समझने में शुरुआत में तो टाइम लगता है ना। अब आप ये सोचो कि हम तुरंत क्वेश्चन सीखें और तुरंत हम स्पीड पकड़ लें, हाँ, तुरंत क्वेश्चन सीखें और तुरंत स्पीड पकड़ लें, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं भाई, जब ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है या फिर शुरुआत में जब बिगनर होता है कोई भी, तो जब 4 व्हीलर आदमी सीखता है तो तुरंत क्या जो है 80 90 100 की स्पीड से चलने लगता है? नहीं, वो क्या करता है शुरुआत में 10 20 की स्पीड से चलता है, मतलब धीरे धीरे चलता है। जब वो क्या हो जाता है बाय प्रैक्टिस, जब उसको हैबिचुअल हो जाता है उस चीज़ का, उसे पता हो जाता है कि कहाँ गियर है, कहाँ क्लच है और कहाँ पे एक्सीलरेटर है, उसके बाद आपको गाड़ी चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। फिर आप 80 की स्पीड से चलाइए, 90 की स्पीड से चलाइए, जहां ब्रेक मारनी है वहां ब्रेक मार के रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो गई इतनी। तो अगर हम इतना धीरे धीरे कर रहे हैं तो आपको लग रहा है ये इतना टाइम टेकन हो रहा है, नहीं, इतना टाइम टेकन नहीं है, ये बिल्कुल बहुत ईजी है। हमें करना हो तो हम 30 सेकंड के अंदर कर लें जो है, बट अगर सिखाना है तो टाइम तो लगेगा भाई सीखने में। क्लियर। अब देखिए इसमें दूसरे टाइप का कैसा क्वेश्चन बनता है। ये तो रहे ऐसे जिन्हें आपको करना है, ठीक है। अब दूसरा टाइप का ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि रीता मीना से लंबी है, मीना रीता से बड़ी है, गीता मीना और रीता से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है, तो बताइए इनमें से सबसे बड़ा कौन है। छोटे में आ सकता है, फिर लंबे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि राम की हाइट श्याम से बड़ी है, श्याम की हाइट मोहित से बड़ी है, और रोहित जो है मोहित और श्याम के हाइट के, मोहित की हाइट रोहित की हाइट से बड़ी है, बट
श्याम की हाइट से छोटी है, तो बताइए इनमें से सबसे छोटा कौन। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं और ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये भी रैंकिंग में आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम 2-3 क्वेश्चन इसके भी कर लेते हैं। आप समझ जाएंगे, आप अभी 1-2 क्वेश्चन करेंगे समझ जाएंगे कि मेथड क्या है। ये वाला तो बहुत सिंपल है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करते हैं। चलो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, रमन इज स्ट्रॉन्गर देन मदन। रमन जो है वो मदन से स्ट्रॉन्गर है। तो देखिए आप बस ऐसे लिखिए, सीक्वेंस में लिखिएगा। रमन जो है 20 से लिखना स्टार्ट करिएगा। रमन मदन से स्ट्रॉन्गर है, इसका मतलब मदन जो है वीक होगा तो नीचे होगा इससे। भाई याद रखना, रमन जो है मदन से स्ट्रॉन्गर है, मतलब वो ऊपर होगा वो नीचे होगा। ऐसे ही लिखना है, जो लंबा हो उसको ऊपर लिखना है, जो छोटा हो उसको नीचे लिखना है, जो मजबूत हो उसको ऊपर लिखना है, जो कमजोर हो नीचे लिखना है। ठीक है, ऐसे ही लिखना है। उसके बाद क्या कह रहा है, बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज गोपाल। रमन जो है मदन से स्ट्रांग है बट गोपाल से स्ट्रांग नहीं है, तो इसका मतलब गोपाल इससे स्ट्रांग होगा। बिल्कुल भाई, गोपाल इससे स्ट्रांग होगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। भाई रमन मदन से ताकतवर है बट गोपाल से नहीं, तो गोपाल ऑब्वियसली रमन से ज्यादा स्ट्रांगर होगा। ठीक, उसके बाद श्रीपाल इज स्ट्रॉन्गर देन गोपाल। श्रीपाल जो है वो गोपाल से ज्यादा ताकतवर है। कौन? श्रीपाल जो है वो गोपाल से ताकतवर है, बट श्रीपाल जो है वो अमर से ताकतवर नहीं है। इसका मतलब अमर इनसे ज्यादा ताकतवर होंगे। बिल्कुल भाई, अमर इनसे ज्यादा ताकतवर होंगे। देखिए क्वेश्चन ये था, रमन जो है वो मदन से ताकतवर है बट गोपाल से नहीं, तो इसका मतलब गोपाल इनसे ज्यादा ताकतवर होंगे। श्रीपाल जो है गोपाल से ताकतवर है बट अमर से नहीं, इसका मतलब अमर उनसे ज्यादा ताकतवर होंगे। ठीक है, अमर इज वीकर देन तरुण बट नॉट अ वीक एज वरुण। अमर इज वीकर देन तरुण। अमर जो है वो तरुण से कमजोर है, इसका मतलब तरुण अमर से स्ट्रांग होगा। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो होगा, देखो इसको थोड़ा मैं ऐसे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे मदन लिख देता हूँ, ठीक, यहाँ पे रमन लिख देता हूँ। देखो क्योंकि थोड़ा सा इतने नहीं वो आते हैं। ये गोपाल हो गया, ये श्रीपाल हो गया, ये अमर हो गया। अब अमर को उन्होंने बताया कि अमर जो है वो अमर इज वीकर देन तरुण। अमर जो है वो तरुण से कमजोर है। अमर जो है वो तरुण से कमजोर है, इसका मतलब तरुण स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, बट नॉट अ वीक एज वरुण। अमर जो है तरुण से कमजोर है बट वरुण से कमजोर नहीं है, इसका मतलब वरुण से स्ट्रॉन्गर होगा। भाई अमर जो है वो तरुण से कमजोर है तो ऑब्वियसली तरुण ज्यादा स्ट्रांग होगा। और बट अमर जो है वो वरुण से वीक नहीं है, इसका मतलब वरुण से क्या होगा? वरुण से क्या होगा? बिल्कुल मजबूत होगा, ताकतवर होगा। बस हो गया। अब वरुण यहाँ पे क्यों लिखा, यहाँ इन सब के बीच में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे भी लिखते हैं तब भी तो बात वो अमर से कमजोर रहता है। यहाँ पे इसलिए नहीं लिखे क्योंकि बात अब इनके बीच में ही चल रही, तो आपको यहीं पे ही पोजीशन बैठानी है, ये थोड़ी कहीं भी बैठा दोगे। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? जब आपने ये बना लोगे तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इनमें से सबसे ताकतवर कौन व्यक्ति है? सबसे इनमें से ताकतवर जो है वो तरुण है, मोर स्ट्रॉन्गर। क्या पूछेगा? मोर स्ट्रॉन्गर पर्सन कौन है बच्चों? तरुण। और सबसे कमजोर कौन है? सबसे कमजोर वीक पर्सन जो है वो कौन है? मदन। क्लियर? ओके, और क्या पूछ सकता है? ठीक है, यही पूछेगा सबसे वीकर कौन है, सबसे स्ट्रॉन्गर कौन है, या फिर कहेगा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। भाई ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि सबसे स्ट्रांग कौन है, तो आपने बता दिया तरुण। सबसे कमजोर कौन है, आपने बता दिया मदन। अब ये पूछेगा ऐसा कौन सा पर्सन है जो श्रीपाल से तो स्ट्रांग है बट
अमर से वीक है तो ऑब्वियसली वरुण। ठीक है, ऐसा कौन सा पर्सन है जो रमन से तो स्ट्रांग है बट श्रीपाल से वीक है, तो ऑब्वियसली गोपाल। ठीक है, क्लियर। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको बस ऐसे ही बनाना रहेगा, अगर आपने ये बनाना सीख गया तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है इफ अनुज इज टॉलर देन रोशनी। अनुज जो है वो लंबा है रोशनी से। अनुज लंबा है रोशनी से, इसका मतलब रोशनी छोटी होगी। बट शॉर्टर देन मंजू, बट अनुज जो है वो रोशनी से लंबा है बट मंजू से छोटा है। ऑब्वियसली मंजू छोटा। ठीक है, ऐसे बन गया। एंड रोशनी इज टॉल एज एंड रोशनी इज टॉल एज मोहन बट टॉलर देन शुभांगी। रोशनी जो है मोहन के बराबर लंबी है, इसका मतलब जितनी बड़ी मोहन होगा उतने ही बराबर कौन होगी? रोशनी, क्योंकि उसने कहा है कि रोशनी इज एज टॉल एज मोहन। सॉरी, रोशनी जो है रोशनी इज एज टॉल एज मोहन। रोशनी जो है वो मोहन से लंबी है। ठीक, बट टॉलर देन नहीं, उसने ये कहा कि रोशनी जो है वो मोहन की तरह बराबर है बट शुभांगी से लंबी है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? टॉलर देन मंजू। ठीक है, ओके, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए स्टार्ट कैसे हुआ था, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग गया। देखिए क्या लिखा हुआ था कि अनुज जो है वो रोशनी से लंबा है, तो रोशनी से लंबा है अनुज, बट मंजू छोटा है, इसका मतलब मंजू इससे बड़ी होगी। रोशनी जो है वो मोहन की जितनी बड़ी है, तो मतलब रोशनी और मोहन बराबर होंगे, बट शुभांगी से बड़ी है, मतलब मोहन के बराबर है और शुभांगी से बड़ी है, तो शुभांगी ऑब्वियसली छोटी होंगी। तो पहला क्वेश्चन कि सबसे लंबा इस रो में सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा, तो सबसे लंबा जो है ऑब्वियसली कौन है? मंजू। अब पूछूं अगर सबसे छोटा, तो जो सबसे छोटा है वो कौन है? शुभांगी। ठीक है, उसके बाद और क्या पूछा? अनुज से छोटा कौन है? अनुज से छोटा, तो अनुज से छोटा रोशनी है, मोहन और शुभांगी है, तीनों है। अगर पूछे अनुज से बड़ा कौन है, तो अनुज से बड़ा है मंजू। भाई अनुज से बड़ा कौन है? मंजू। अनुज से छोटा कौन है? रोशनी, मोहन, शुभांगी। किसकी हाइट किसकी हाइट जो है, किन दो पर्सन ऐसे हैं इस रो में जिनकी हाइट जो है बराबर है? रोशनी और मोहन। तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम ये रैंकिंग चैप्टर को फिनिश करते हैं। ठीक, हाँ। और देखो ABCDE अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन देयर वेट फ्रॉम टॉप। देखिए ABCDE को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है टॉप से। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे देखिए E टॉप से ना, तो यहाँ पे ऐसे देखिए A B C D E। ठीक, देखिए ABCD को डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब बड़े से छोटे की तरफ टॉप लिखा गया है, लेकिन टॉप से वो शुरुआत की गई, तो टॉप से किया गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ा हमने, क्वेश्चन में लिखा हुआ है A बिकम थर्ड, A इज बिकम थर्ड। A जो है वो तीसरे नंबर पे है, तो A जो है इसके ये तीसरा नंबर है, तो यहाँ पे कौन होगा? A। तो देखिए 1 2 3। ठीक है, A तीसरे नंबर पे।
ई इज बिटवीन डी एंड ए, ई जो है वो डी और ए के बीच में है, तो ऑब्वियसली देखिए डी यहाँ पे भी हो सकता है और डी यहाँ पे भी हो सकता है, ई जो है वो डी और ई के बीच में है, तो देखिए यहाँ पे भी ई रख सकते हैं और यहाँ पे भी ई रख सकते हैं। अब देखिए आगे कौन सा सही हो सकता है, देखिए ए जो है तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ए यहाँ पे ही होगा। अब ई जो है वो डी के बीच में है, ई जो है वो ए और डी के बीच में, तो डी यहाँ पे भी हो सकता है, डी यहाँ पे भी हो सकता है, हमने दोनों में रख दी, इन दोनों के बीच में ई रख दिया। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा पोजीशन सही है। सी एंड डी आर नॉट एट द टॉप, सी एंड डी आर नॉट इन अ टॉप, सी और डी जो है वो टॉप पे नहीं है, सी और डी जो है वो टॉप पे नहीं है, लेकिन टॉप पे डी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हो ही नहीं सकता, तो ये ई भी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सी और डी अगर टॉप पे नहीं है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्वियसली बी। भाई सी और डी टॉप पे नहीं है तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, और बचा क्या, सी। ठीक है, क्योंकि टॉप पे नहीं होगा। क्लियर, ओके, समझ गए, नहीं समझे, देखिए भाई क्वेश्चन में ये कहा कि ए तीसरे नंबर पे, ए को हमने तीसरे नंबर पे रख दिया। अब ई जो है वो ए और डी के बीच में, तो डी यहाँ पे भी हो सकता है, तो ई यहाँ पे भी, और डी यहाँ पे भी हो सकता है, तो ई इन दोनों के बीच में आ सकता है। अब दोनों की कंडीशन उसके बाद आगे पढ़ी कौन सा सही है, तो उसने कहा डी और सी टॉप पे नहीं हो सकते हैं, तो डी टॉप पे नहीं हो सकता है, तो ऑब्वियसली ई बीच में नहीं आ पाएगा, तो ये तो पोजीशन कर, तो बीच में ऊपर क्या आएगा, सी, तो यहाँ क्या आएगा, अब बी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सी। ठीक है, ऑब्वियसली ये हमारा अरेंजिंग हो गया। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे पूछ रहा है कि हु अमंग दम इन सेकंड, दूसरे नंबर पे कौन है, टॉप से दूसरे नंबर पे कौन है, ऑब्वियसली सी है। टॉप से तीसरे नंबर पे कौन है, ऑब्वियसली ए। बॉटम से तीसरे नंबर पे कौन है, ऑब्वियसली ए। बॉटम से पांचवें नंबर पे क्या कौन है, ऑब्वियसली बी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको रैंकिंग में देखने को मिलेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसे बिल्कुल नहीं लगते हैं। लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप पुराने हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।